नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। हैप्पी प्रदोष टू यू ऑल। प्रदोष का व्रत हर कोई रखता है, काफ़ी लोग रखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही दो लोग रखने वाले हैं। प्रदोष का व्रत काफ़ी लोग रखते हैं जो भगवान शंकर को पूजा करते हैं, जो भगवान माता पार्वती की पूजा करते हैं। तो शंकर पार्वती की पूजा जो करता है वो हमेशा से प्रदोष का व्रत रखता आ रहा है। तो क्या क्या हम खाते हैं, आप लोग जब प्रदोष का व्रत करते हैं तो बहुत लोग अलग अलग तरीके से खाना खाते हैं। पूड़ी खाते हैं, कुछ लोग कुट्टू की पूड़ी खाते हैं, कुछ आलू खाते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ें खाएं जिससे हमारा व्रत भी अच्छा हो जाए, हमारा वेट लॉस भी होने लगे। तो सुबह जब आप उठते हैं तो जीरा पानी ले सकते हैं, नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। 2 ग्लास नॉर्मल गुनगुना पानी पीजिए। सुबह ब्रेकफास्ट में आप 5 फ्रूट्स ले लीजिए। इस बार 5 फ्रूट्स के कॉम्बिनेशन जो रहेंगे वो इस तरह से रहेंगे। सबसे पहले रहेगा पपाया, पपाया के बाद आप लेंगे एप्पल, एप्पल के बाद लेंगे आप पाइनएप्पल, पाइनएप्पल के बाद आप लेंगे फिर से वापस एप्पल, फिर से आप लेंगे कोकोनट वाटर और देन आप लेंगे एक और अपनी मनपसंद का फ्रूट। तो ये हो गए आपके 5 फ्रूट। इनको खाने के बाद आप दोपहर में मखाने की खीर ले सकते हैं, या चाय के साथ या दूध के साथ मखाने ले सकते हैं। एक बड़ा बाउल, कम से कम इतना बड़ा बाउल आप खा सकते हैं मखाने, क्योंकि मखाने में कैल्शियम है और खुद खा सकते हैं। मखाने की खीर भी ले सकते हैं और भगवान भोलेनाथ को शाम को चढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि खीर ही का भोग लगता है। मैं भी रखती हूँ प्रदोष का व्रत, इसलिए आपको बता रही हूँ। तो आप खीर ले सकते हैं और भोलेनाथ को वही खीर आप चढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि प्रदोष की पूजा शाम के वक्त होती है। जैसे 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 दिन ढल रहा होता है, प्रदोष काल में जब पूजा होती है, तो जब प्रदोष काल तक जब पूजा तक पहुंचते हैं तो हमको बड़ा भूख लग चुकी होती है। तो उस भूख को कम कैसे करें हम? उस भूख को कम करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ आप जो पूजा करने चाह रहे हो उससे पहले एक एप्पल खा लो या एक कटोरी बड़ा पपाया खा लो। तो उससे क्या होगा ना, आपके पेट में कुछ खाना चला जाएगा। जैसे जब आप पूजा करते हो मन से, क्योंकि आधा घंटा पूजा लग जाता है, आपको एक छोटा रुद्राभिषेक करना पड़ता है, उसकी कहानी पढ़नी पड़ती है, आरती पढ़नी पड़ती है, चालीसा पढ़ते हैं, रुद्राष्ट्रम पढ़ते हैं और तरह तरह की पूजा मंत्रों का हम जाप करते हैं। तो जब हम ये पूजा करते हैं तो हमें भूखे पेट बोलते हैं, पूजा नहीं होती है। तो पूजा अगर आपको करनी है तो आप पहले अपना एक भूमिका बना करके पेट में अपना खाना दे दो, देन उसके बाद आप पूजा स्टार्ट करो। अब आफ्टर पूजा क्या खा सकते हैं? कुछ लोग अन्न खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं, कुछ लोग सिर्फ मीठा खाते हैं, अलग अलग तरह से है। अब जैसे कि जो सेंधा नमक पे जो खाते हैं उनको हम क्या खा सकते हैं? तो वो सूखे आलू दही के साथ ले सकते हैं, या 2 आप रोटी ले सकते हैं कुट्टू की रोटी बना करके, या सिंघाड़े की 2 रोटी लेकर के उसके ऊपर सब देसी घी लगा लो, क्योंकि व्रत में हम लुक्खी रोटी नहीं खाते हैं, है ना। तो इसीलिए पराठे और पूड़ी खाने का चलन है। तो हम क्या करेंगे कि रोटी ना खा करके अच्छी करारी हम पराठा बना लेंगे, हल्का सा घी लगा करके। देसी घी का यूज़ करना है आपको, वो भी गाय के देसी घी का। उसके बाद आप उसको अपनी लौकी और सिंघाड़े की सब्जी बनाएंगे। जो इस टाइम पे विंटर्स में सिंघाड़ा आता है, उसकी आप सब्जी बना लो। फ्रेश सिंघाड़े की सब्जी बनाएंगे। आप कैसे बननी वो फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ। कढ़ाई लो, कढ़ाई में थोड़ा सा जीरा डालो, देसी घी डालो, हरी मिर्चा डालो और अपना उबले हुए बॉइल्ड सिंघाड़े डालने। सिंघाड़े के 2 कलर के आते हैं, रेड आता है, ग्रीन आता है। हम ग्रीन वाले सिंघाड़े का यहाँ यूज़ करेंगे। सिंघाड़े को आप पहले ही बॉईल करके रख लो। सिंघाड़ा बॉईल हो जाता है, उसका पील कर दो, उसकी स्किन को। अब जो हमारा छिला हुआ सिंघाड़ा है, देर इसको आप इसको पीसेस में कट कर दो, चिप्स जैसे कट करते हैं, वो कट करके आप अपना इसमें डाल दो सब्जी में। और थोड़ी सी आप लौकी डाल दो, मतलब जैसे 5 सिंघाड़े लिए तो आधी कटोरी लौकी रहेगी, उसको डालो। हल्दी खाती है तो हल्दी डालो, नमक डालो, सेंधा नमक। ये एक्चुअली सब्जी इतनी टेस्टी है कि आप बिना व्रत के भी खा सकते हो। तो जो नॉर्मल मंडे का फास्ट रखता है, एकादशी का फास्ट रखता है, उसमें भी आप खा सकते हो उसमें, या प्रदोष के व्रत में भी खाते हैं। तरह तरह के अलग फास्ट में भी हम इसे खा सकते हैं। सिंपल इसको हम 2 सीटी लगा करके या हम कढ़ाई में पका करके बना लेंगे। नमक, मिर्चा, हल्दी ये सब अपनी स्वाद के अनुसार डालिए, अपने रिलीजन के हिसाब से डालिए, आपको कौन सा पसंद है स्पाइसेस वो डालिए। सिंपली बना करके इसको आप सब्जी को खा सकते हैं अपनी सिंघाड़े की 2 रोटी के साथ, और ऊपर से देसी घी लगा करके। साथ में 1 कटोरी बड़ा दही लीजिए या खीरे का रायता लीजिए। इस व्रत को करिए प्रदोष के, और मुझे बताइए। जब हम व्रत रखते हैं, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा भगवान आज कलयुग में किससे खुश होते हैं? कीर्तन करने से। तो कीर्तन करना मत भूलिए, भगवान के गुणगान गाते रहिए, कीर्तन करते रहिए, हर हर महादेव बोलते रहिए। क्योंकि जो कहा गया है कि कालों में काल है महाकाल, तो हमारे महाकाल का जो व्रत है आज, हमारी पार्वती माँ, देवी माँ, अम्बे माँ का व्रत है। दोनों की पूजा करते हैं।
अलग अलग तरह से लोग पूजा करते हैं, अलग अलग पूजा में लोग अपने काउंटिंग्स पे रखते हैं। कोई 11 प्रदोष रखता है, कोई 5 प्रदोष रखता है, कोई 7 प्रदोष रखता है, कोई 21 प्रदोष रखता है, कोई सोम प्रदोष रखता है, कोई भौम प्रदोष रखता है, कोई शनि प्रदोष रखता है। तो अलग अलग प्रदोष हम रखते हैं, तो अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। तो क्यों ना इन प्रदोषों पे हम, ये जो हमारे मंथ में 2 प्रदोष पड़ते हैं, तो हमारे पास 24 प्रदोष हो गए। इन 24 प्रदोषों में हम डिफरेंट डिफरेंट डाइट प्लान्स करें और अपने को सुंदर भी बनाएं, फिट भी बनाएं और खूबसूरत भी बनाएं। फिट रहिए, खूबसूरत रहिए, हर हर महादेव बोलते रहिए और मेरे साथ डाइट करते रहिए। इस फेस्टिवल सीरीज़ की और ये व्रतों की सीरीज़ की, क्योंकि व्रत में हम सोचते हैं हम डाइट नहीं कर सकते हैं, बट आप व्रत में भी डाइट कर सकते हैं मेरे साथ। तो हमेशा मेरे साथ रहिए।